हाय फ्रेंड्स, ओम साई राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो देखते होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए, आज मैं अपने जीवन का एक छोटा सा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये अनुभव साईं बाबा की कृपा और उनके चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। साईं बाबा के चमत्कार बहुत हैं, होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आज का ये अनुभव आपसे शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बाबा को प्रॉमिस भी किया था कि मैं उनके में छोटे छोटे मिराकल शेयर करूंगी, पर कुछ वजह से मैं शेयर कर नहीं पाई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये बात बहुत पुरानी है। मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट 2016 में आया था। ठीक है, मैं 2015-16 में ग्रेजुएशन में थी। और जब हमने ऑनलाइन रिजल्ट चेक किया तो मेरा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था ऑनलाइन। फिर हम कॉलेज गए, वहाँ जाकर पता चला कि मेरे जैसे लगभग 10-12 और विद्यार्थी के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुई थी। दोस्तों, उनका रिजल्ट भी ऑनलाइन शो अप नहीं हो रहा था, तो वो भी कॉलेज में आ गए थे। कॉलेज के रिजल्ट के बाद में हमें एक शीट दिखाई जिसमें हमारे मार्क्स थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके ये नंबर है, आप डायरी में नोट कर लो, मरकाम आप पास हो, ये देखिए आपके मार्क्स। ये सच में मैं पास थी, लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट में सिर्फ पासिंग दिख रहा था और बाकी मार्क्स अपडेट ही नहीं हुए थे, मतलब रिजल्ट ही शो अप नहीं हो रहा था। सर ने कहा कि कुछ दिनों बाद आपका प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। मैं गांव वापस आ गई। दोस्तों, मेरा गांव का और कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंतर बहुत ज़्यादा था। 2-3 घंटे लगते थे सफ़र के लिए, तो मैं हमेशा मार्कशीट के लिए कॉलेज आना मेरा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इधर गांव में अपने आई के साथ खेत में काम करना खेत ज्वाइन कर लिया था और एक हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब कर रही थी। मैं मार्कशीट के लिए इसलिए भी नहीं जा रही थी क्योंकि मार्कशीट मुझे इतना ज़रूरी नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह नहीं करने वाली थी, आगे पीजी वगैरह नहीं करने वाली थी। तो फिर मैं जॉब पे फोकस करने लगी, खेत का काम भी करने लगी आई के साथ, पर मेरा मन नहीं लग रहा था। काम पे मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी जो मेरे साथ ग्रेजुएशन पास हो गई थी, वो बढ़िया कपड़ों की शॉप में, जेरोक्स के शॉप में बहुत आनंद से काम करती थी। लेकिन मुझे हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब रहने के बावजूद भी मुझे हैप्पीनेस नहीं फील होता था। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह बनाती थी मैं, सोनोग्राफी अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब चल रहा था। मेरी एक पुणे की फ्रेंड आई, मेरी क्लोज फ्रेंड है वो, मैं उसके साथ अपने फादर से परमिशन लेके मैं पुणे चले गई। फिर पुणे में मैंने बहुत अच्छा जॉब किया, मतलब जॉब भी मिल गई पुणे में, सब ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद जब दीपावली की छुट्टियाँ आई तो मैं गाँव आई। फिर मैंने सोचा कि इन सब में मेरी मार्कशीट तो छूट गई पीछे, है ना, मैं तो आगे जा रही हूँ पर मेरी मार्कशीट पीछे रह गई। तो फिर मैं कॉलेज गई। जब मैं कॉलेज गई तो सर ने बोला कि तुम्हारी मार्कशीट अब नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और मैं यूनिवर्सिटी गई। दोस्तों, मैं यूनिवर्सिटी गई, मैं इतना भाग दौड़ किया ना, और यूनिवर्सिटी में जाके पता चला कि मेरा रिज़ल्ट विथल्ड में चला गया था और मुझे एक वांटिंग फॉर्म भरना था, और वो भी 3 महीनों के अंदर। ये सुनकर तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ की लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई। मैंने ये साबित करने के लिए मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम डेट, उसका प्रूफ, कॉलेज की वो शीट भी दिखाई दी जिसमें मेरे पासिंग नंबर थे। मैंने कई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और बहुत भाग दौड़ की। इसी पूरी प्रक्रिया में लगभग 4-5 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो गए। दोस्तों, तब मैं साईं बाबा को नहीं मानती थी। साईं बाबा से मैं बहुत दूर दूर तक मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था। बाबा ने मुझे तब अपना भक्त नहीं बनाया था, ऐसे हम कह सकते। जब मेरे 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए, उसके बाद आखिर में मैंने थक कर सोचा, बस अब कुछ नहीं, अब मैं 14.5 ठीक हूँ। दोस्तों, आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं तब मान गई थी कि अब मैं मेरे 14.5 अब मैं ठीक हूँ। चांगलं बोल दीदी, चांगलं बोल। उसके बाद फिर मैं उसके बाद पुणे चली गई, मेरा जॉब कंटिन्यू किया। ऐसे में 2 साल अच्छे से मैंने पूरा जॉब किया। मतलब मेरे ऐसे 3-4 साल, मतलब 3-4 साल पकड़ लो, ऐसे जॉब घर में चले गई। मार्कशीट की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर जब मैंने जॉब परमानेंटली छोड़ दी, तब मैं नागपुर में रहने लगी। लाइब्रेरी ज्वाइन किया, स्टडी किया। फिर हॉस्पिटल में बढ़िया पार्ट टाइम की अच्छी सैलरी थी, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं तो यूनिवर्सिटी के पास में ही रहती हूँ, अब क्यों ना रिजल्ट वाला प्रोसेस किया जाए। और फिर मैं लग गई रिजल्ट के प्रोसेस में। अब तो यूनिवर्सिटी के पास हूँ, रहने के लिए भी अलग से पैसे नहीं लगने पड़ेंगे। एक बार फिर मार्कशीट के लिए कोशिश करके देखते हैं। और यहीं से मुझे साईं बाबा का साथ और भी ज़्यादा महसूस होने लगा। मैंने मन से बाबा को मानने लगी थी। मैंने बाबा को एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें मैंने दिल से लिखा, बाबा आपको सब पता है, मैं पास हुई थी।
फिर भी मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन बाबा मुझे मेरा रिज़ल्ट चाहिए। मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब आप ही कुछ कीजिए। और क्या, फिर मैं यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे एक सीनियर सर मिले और वहाँ पे कुछ प्रोसेस करने के बाद 2021 में मुझे रिज़ल्ट मिल गया। तो दोस्तों फाइनली मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल चुका था। आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से मिला, और 21-22 में मिला मेरा मार्कशीट, ठीक है। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद उस समय जो कुछ हुआ वो मुझे किसी और रास्ते पे ले जाने के लिए हुआ था। आज मेरा MBA में एडमिशन हो गया दोस्तों। बहुत कम पैसे लगे, 2000 भी नहीं लगे, मतलब इतने कम पैसों में मेरी MBA में एडमिशन हो गई, सब बाबा जी की कृपा से। बाबा की कृपा से कंप्लीट भी हो जाए बहुत अच्छे से। मतलब देखो, आज मैं MBA तक पहुंच गई हूँ। आगे भी पढ़ाई के लिए मेरा मन है, मुझे PhD करना है ट्राइबल सब्जेक्ट में। और बस मैं आज इतना कहना चाहती हूँ कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी कोशिश कभी मत छोड़िए। श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और बाबा पर विश्वास रखिए। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन शायद बाबा हमारे लिए कोई नया रास्ता बना रहे होते हैं। अगर आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और तो और शेयर और कमेंट में प्रेम से ओम साई राम ज़रूर लिखिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अनुभव, नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक ले विदाई लेते हैं, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।